अरे सवाल किससे करेंगे? जो पावर में होगा उससे सवाल करेंगे और उससे ही बोलेंगे कि आपकी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश की जनता का रखरखाव। पंडित एक दिन के लिए सीएम बन जाए तो कैसा रहेगा यूपी में? भैया हम इनसु भी गिरे पड़े हैं। जो अंगूठा छाप मंत्री बन सके, मंत्रिमंडल में बैठ सके, हम नहीं बन सकते? बना के देखो, हाल तो बनावे ना ही ना पता, बैठ के हमारा नाश कर देगा। किसी की इतनी औकात है कि भगवान को कोई घर दे सकता है? किसी की औकात इनकी है? आप दे सकते हो क्या? आपकी इतनी औकात है भगवान राम को घर दे सकते हो? इनकी है कि ये भगवान राम को घर दे सके? मैं तो बचपन से ही सुनती आ रही हूँ कि भगवान राम सबको देते हैं। अखिलेश लगातार जय श्री राम, योगी की बनेगी सरकार। तो मैडम आ गया तो बन रहा तो बन रहा आप बीजेपी से पूछेंगे, बीजेपी पावर में बन गया तो पिछला क्या क्या हुआ? अरे मैं तो सिलेंडर साढ़े 900 का सिलेंडर है, उससे पहले कोई सरकार ने घर से दे दिया सिलेंडर। अच्छा इतनी भी कोई दम लगा ले, बीजेपी की सरकार रहेगी बाईस में। मठ से मैं 2 किलोमीटर की दूरी पे रहता हूँ। महाराज जी इस बार जा रहे हैं, अखिलेश यादव आएंगे, महाराज जी जा रहे तय है। योगी आवे 403 406 क्यों आएंगे? अरे शेर पालो शेर, हमने शेर पाला हुआ, विकास कछु ना करे। क्यों लगी आपको मिर्ची? गलत है ही नहीं। क्यों नहीं है गलत? बलात्कार हुआ लड़की का, 2 बजे जला दी, क्या वो गलत नहीं है? आपकी बहन बेटी होती, क्या वो गलत नहीं होता? आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जिनको बीजेपी का जानी दुश्मन कहा जाने लगा है आजकल। लगातार वो शख्स जो सोशल मीडिया में एक चर्चित चेहरा है, किसान आंदोलन में उस चेहरे को मिलने के लिए, उस चेहरे को देखने के लिए, उस चेहरे को सुनने के लिए भीड़ लग जाती है। लगातार लोग लाइन लगा के उनको सुनना चाहते हैं। यूपी की जनता उनको सुनना चाहती है। तो यूपी में चुनाव है तो उस शख्स का चेहरा, उस शख्स की आवाज़ यूपी की जनता जरूर सुनना चाहेगी। हमारे साथ मौजूद है पूनम पंडित। स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। रोड पे स्वागत करने के लिए और भी ज़्यादा धन्यवाद, सड़क पे स्वागत करने के लिए और भी ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि मंच बड़े बड़े गिरते देखे हमने, उम्र बेशक कम है, लेकिन एक सड़क ऐसा मंच है जो कभी गिरता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। सड़क तो कोई ठीक ठाक ही है, मतलब गड्ढे वड्ढे तो बढ़ गए होंगे ना? गड्ढे वड्ढे तो गड्ढों में सड़कें हो रही, देख लो आराम से, ये देख लो, दिखा लो खूब आराम से, तसल्ली से दिखा लो, ये देख लो। क्या लगता है यूपी में चुनाव है, माहौल बहुत गर्म है, तो यूपी में चुनाव है तो आपका क्या हाल है? मेरा तो हाल ठीक है और पहले से और ज़्यादा ठीक है, क्योंकि यूपी में चुनाव अच्छी बात है, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। चुनाव है, वोट देवे, अपने अपने अधिकार से वोट देवे, सीधी बात बोल रहे हैं, और काम को देख के वोट देवे। कितने लड़कों की नौकरी लगी, कितनी लड़कियों की नौकरी लगी, कोरोना काल में कितने महामारी से मरे, कितनी ऑक्सीजन इन्होंने दिलवाई है और कितने होर्डिंग इन्होंने लगवाए हैं। तो वो होर्डिंग इनके पैसों से लगे हैं या जनता के टैक्स से लगे हैं? और दूसरी बात, आपने एक देखा होगा, अभी समारोह हो रहा था, मीराबाई चानू का समारोह हो रहा, मेरी बहन मेडल लेके आई, बड़ा अच्छा लगा, सैल्यूट उनको दिल से। और जो टोक्यो ओलंपिक में जितने भी लोग हैं, परमात्मा से दुआ करते हैं कि सभी अपना अच्छे से अच्छा देवे परफॉर्मेंस। तो टोक्यो ओलंपिक में जो मेडल लेके आई है वो मीराबाई चानू लेके आई हैं, ना कि प्रधानमंत्री जी। मैंने एक देखा सम्मान समारोह हो रहा उनका, तो उसमें लिखा हुआ था कि मोदी जी धन्यवाद मीराबाई चानू को मेडल दिलाने के लिए। तो मैं ये पूछना चाहूँ देश की जनता से भी, मोदी जी से भी, और जो वो सम्मान समारोह कर रहे, क्या मीराबाई चानू जी की कोई मेहनत नहीं? क्या मीराबाई चानू की कोई तप नहीं? क्या मीराबाई चानू के परिवार की कोई मेहनत नहीं? या एक मेडल ऐसी चीज़ है, ये ऐसे हाथ में करके दे दी मोदी जी ने, तो वो मेडल मीराबाई चानू की मेहनत से आया है या नरेंद्र मोदी जी ने दान में दिया है? पहली बात, उनको इतनी समझ होनी चाहिए जिन्होंने सम्मान समारोह करा। अच्छा, क्या लगता है यूपी चुनाव की राजनीति में तमाम सियासी दलें अपना दावा ठोक रही हैं, पूनम पंडित कहाँ दिख रही हैं यूपी चुनाव में? 403 विधानसभा सीट है, 403 की 3 विधानसभा सीटों में दिखूंगी और इनके खिलाफ में दिखूंगी। सीधी बात है, कान सीधा पकड़ूंगी, कस के पकड़ूंगी, बिल्कुल सीधा, और घुमा के, ऐसे गोल गोल नहीं घुमाऊंगी। इनके खिलाफ दिखूंगी। 403 विधानसभा में सीट है, जो अच्छी क्षेत्र में देखेंगे पहले कौन व्यक्ति खड़ा हो रहा, ठीक, मैं पहले देखूंगी कि कौन व्यक्ति खड़ा हो रहा, कौन नहीं हो रहा है, तो उस हिसाब से हम सपोर्ट करेंगे। ऐसे नहीं कि फिर किसी चाटुकार को सपोर्ट करते, ऐसे नहीं करने के, देखेंगे कौन व्यक्ति खड़ा हो रहा, तो उस हिसाब से अपनी भूमिका निभावेंगे। किसानों की, मजदूरों के लिए, युवाओं को नौकरी, बेरोजगार हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, महिलाओं के सम्मान के लिए, उस चीज़ के लिए आवाज़ उठावेंगे। लगातार सोशल मीडिया पर एक आवाज़ उठ रही है कि अगर पूनम पंडित एक दिन के लिए सीएम बन जाए तो कैसा रहेगा यूपी में? भैया हम इनसु भी गिरे पड़े हैं। जो अंगूठा छाप मंत्री बन सके, मंत्रिमंडल में बैठ सके, हम नहीं बन सकते? बना के देखो, हाल तो बनावे ना ही ना पता, बैठ के हमारा नाश कर देगी और देश की जनता का भला कर देगी, उत्तर प्रदेश की जनता को। तो बनावे ना, बनवा के देख लो, आपको पता लग जाएगा। अगर पूनम पंडित उत्तर प्रदेश की एक दिन के मुख्यमंत्री बनती हैं तो क्या क्या एजेंडे होंगे, क्या क्या करेंगी? सबसे पहले तो आपको भी पता है कितना युवा बेरोजगार है,
तो ये जो जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं युवा, देश का इतना नुकसान हो रहा है 32-33 हज़ार करोड़ का पर डे का, तो ये नहीं होना चाहिए। जब हमारे युवा नौकरी पे होंगे, लड़के पढ़े लिखे नौकरी पे होंगे, तो वो आंदोलन नहीं करेंगे, ठीक। और ये बिलों का जो सिस्टम चल रहा है ये करेंगे। उसके बाद में जो आप देख रहे हो सिस्टम इतना खराब हो रहा है, मुरादाबाद में भी 14 साल की लड़की का अपहरण हो गया, धरना दिया जा रहा है 22 दिन से, लेकिन उसके अते पते नहीं है। तो ये सब चीज़ें महिलाओं के लिए, और जो युवा है वो नौकरी करें, आंदोलन करते अच्छे नहीं। क्या बात कर रही हैं आप, एक महिला हैं और यूपी में बोल रहे हैं कि 14 साल की लड़की का अपहरण हो गया मुरादाबाद में। योगी जी तो कहते हैं कि यूपी में क्राइम बिल्कुल शून्य है, क्राइम है ही नहीं। अब भैया ये चैनल वाले फिर गलत दिखा रहे हैं, वो बैठी हुई है, वो गलत बैठी है, बताओ वो गलत बैठी है क्या? जो एक माँ बैठी हुई है अपनी बेटी के लिए, जाके देखो आप 22 दिन से बैठी हुई है। मेरे साथ में नहीं करना है। कह रहे कोई दिक्कत नहीं है यूपी में, कोई क्राइम नहीं है भाई, सब ठीक है। हाँ जी बिल्कुल बढ़िया। हाथरस कांड याद आता है? भाई हाथरस कांड आता था, क्या गलत है उसमें? कुछ गलत नहीं है। नहीं, योगी जी की क्या गलती है? अच्छा योगी जी की एक ही चीज गिनवा रहे हो ना, योगी जी गलती क्या गलती है? नहीं, मैं गलती कहाँ की? गवर्नमेंट रोकेगी ना। आप कह रहे हो 14, ये इन्होंने बोला मुरादाबाद में वो हुआ है, इन्होंने बोला क्या योगी जी ने आके किया? आगे आइए थोड़ा। क्या योगी जी गलती है? अरे भाई बताइए योगी जी गलती है, बताइए। काम करेगा, प्रशासन भी तो अपना काम करेगा। किसका प्रशासन? योगी जी का है। फिर कौन करेगा? पावर में कौन है भाई? पावर में कौन है? अरे सवाल किससे करेंगे? जो पावर में होगा उससे सवाल करेंगे और उससे ही बोलेंगे कि आपकी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश की जनता का रखरखाव करने की, राजा की जिम्मेदार होती है। हाँ क्या भाई, जो पावर में, सवाल उनसे करेंगे। आपको बड़ी मिर्ची लगी, क्यों लगी? क्यों लगी आपको मिर्ची? गलत है ही नहीं। क्यों नहीं है गलत? बलात्कार हुआ लड़की का, 2 बजे जला दी, क्या वो गलत नहीं है? आपकी बहन बेटी होती, क्या वो गलत नहीं होता? आपकी बहन होती तो हम आपकी बहन के लिए भी खड़े होते। 2 बजे क्यों उठाएंगे नहीं मुद्दे को? अरे उठाएंगे, तुम्हारी तरह चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए। तुम्हारी बहन होती तो हम भी खड़े होते। हाँ पता नहीं है, महंगाई में घर चल रहा है, महंगाई में घर चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है भाई, चल रहा है। जितनी तरक्की योगी सरकार में हुई है कोई नहीं कर सकता। गिनवा दीजिए। कोई नहीं सकता। अरे रोडों पे निकल के देखो ना, निकल के देखो ना, निकल के देखो। अरे रोड पर ही है, क्या लगता है काम हुआ योगी जी? हुआ 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 हुआ। यार काफी काम हुआ है, अब क्या क्या कहना। कांग्रेस के टाइम में पहले क्या काम हुआ है? 5 एयरपोर्ट बन गए, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हो गए। आम जनता को क्या फायदा उससे? आम जनता को क्या फायदा? क्यों फायदा नहीं है? किसी को जानो ट्रैवलिंग कितना सुविधा हो गई क्या? जिसके जेब में, मेरा सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। पहले पता है रिश्वतखोर थे पुलिस वाले, आज इज्जत से बात करते हैं, इज्जत से। अच्छा मेरा सवाल सुनिए, अगर आपके गरीब आम जनता के जेब में सरसों का तेल खाने का पैसा नहीं है तो वो जहाज में चलेगा? क्यों नहीं है? पैसा नहीं है? है आपके जेब में? सरसों का तेल महंगा हुआ है, नहीं हुआ है? महंगा तो हुआ है, महंगा है। तो जहाज में जाएंगे, जहाज में? अरे सरसों का तेल खाने को पैसे है ना, तो जहाज में कहाँ से बैठेंगे? ये कहना चाहिए। कैसे जाएंगे? जहाज में कैसे जाएंगे? सरसों का तेल तो इतना महंगा, 150 रुपए किलो। कह रहे 5 एयरपोर्ट बना है, 5 एयरपोर्ट बना है। मैं कह रहा हूँ दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, वहाँ सस्ता करवा दो ना। अब नहीं आनी गुंडों की सरकार, क्या नहीं है? अच्छा कोई मतलब। और इन्हीं से बात करते हैं, महिला है, इन्हीं से बात करते हैं। आएगी और किसी से रुके तो रोक लेना। पूरा जोर लगाएंगे और जातवाद पर, धर्मवाद पर निपटने देंगे। क्या काम हुए उस पे लेके आएंगे, उस पे लेके आएंगे, घबराओ मत। मैं अकेली लड़की पूरे में। जय श्री राम का इस्तेमाल कब हुआ था? जय श्री राम बोलना, जय श्री राम बोलना तरक्की की निशानी है। एक मिनट, अपने परम पूज्य जो भी हमारे, उनको नहीं पूछे? सुनिए, जय श्री राम किसी की, जय श्री राम बोल दीजिए, एक बार बोल दीजिए। जय श्री राम। सुनिए, क्या दिक्कत हुई? मिनट, क्या किसी की इतनी औकात है कि भगवान को कोई घर दे सकता है? है किसी की औकात? इनकी है, आप दे सकते हो? क्या आपकी इतनी औकात है भगवान राम को घर दे सकते हो? है आपकी? भगवान राम के शब्द का इस्तेमाल कब हुआ था पता है आपको? कब हुआ था? तभी तो पहले कांग्रेस ने कुछ टाइम थे भाई, त्रिपाल में थे। कांग्रेस से पूछेंगे क्या कांग्रेस है क्या पावर में? आ गया ना, तो मैडम आ गया तो बन गया, तो बन गया, तो बन रहा, तो बन रहा। और आप बीजेपी से पूछेंगे, बीजेपी पावर में बन गया तो बन गया, तो बिना दंगे। बन गया। अच्छा जो 2 करोड़ का 18 करोड़ हो गया राम मंदिर में, कैसे? कौन? वैसे ही सब ह्यूमर्स हैं सब। चलिए एक बात बताऊंगी मैं, भगवान राम के नाम का इस्तेमाल पहले कब इस्तेमाल हुआ? जब माँ सीता को छल करने के लिए रावण आया था, उन्होंने बोला जय श्री राम, तो माँ सीता ने सोचा कोई राम भक्त है तो उस टाइम पे छल किया, तभी तो माँ ने किया ना लक्ष्मण रेखा पार। आज भी जय श्री राम का इस्तेमाल करते हैं ये लोग, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। अच्छा ये दे सकते हैं भाई, हमारी नहीं है। देखिए हमारी नहीं है, इनकी है कि ये भगवान राम को घर दे सके। मैं तो बचपन से ही सुनती आ रही हूँ कि भगवान राम सबको देते हैं,
दूसरी बात, क्या कुछ कह रहे हो भैया? वहाँ तो मीडिया को भी धोरे नहीं जान दिया, उन पे लट्टे फेरे मीडिया पे। बताओ भैया, देखो वो तो आम जनता है, हाथरस के केस में, वो तो आम जनता। आगे आइए थोड़ा, आगे आइए, आगे आइए थोड़ा। हाथरस के केस में तो बहुत उनके बाल बच्चे बेचारे बहुत परेशान रहे। क्या हुआ था? वो बेटी नहीं थी क्या? वो बेटी नहीं थी क्या? उसकी डिटेल निकाली, मीडिया को तब बताया। अच्छा वो आप सुनिए, सारी बातें हो गई। 5 काम गिनवा दिया और मैं 50 कमी है गिनवा के तब जाऊंगी, हिलूंगी नहीं। हाँ तो फिर बेरोजगारी भी सबसे ज्यादा है देश में। ये उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी नहीं आएगी, लीजिए आप किसी कीमत पे नहीं आएगी। मैंने कुछ नहीं बोला। सपा सरकार आनी है, बीजेपी सपा सरकार आएगी। महाराज जी आएगी, लिख के ले लो। महाराज जी जा रहे हैं। आई एम फ्रॉम गोरखपुर एक्चुअली, मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर के हैं? अरे सुनो भैया, सुनो 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 सुनो, गोरखपुर के हैं ये? गोरखपुर से हूँ मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से ही जीतेगा। बताइए। मैं गोरखपुर से ही हूँ। गोरखपुर उपचुनाव में योगी जी हार गए थे। आएंगे, जीतेंगे, दोस्त है मेरा, फिर भी आएंगे और यही वोट। कोई बात नहीं, योगी जी जीत जाएंगे गोरखपुर से। योगी जी गोरखपुर से जीत जाएंगे, नो डाउट। लेकिन समाजवादी पार्टी आ रही है। अखिलेश यादव आ रहे हैं और आएंगे ही आएंगे। अखिलेश यादव क्यों आ रहे हैं? अखिलेश यादव जिस हिसाब से, इस हिसाब से संगठन अभी सबसे सही काम करके। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, कितना भरोसा है? हाँ, मुझे बहुत भरोसा है। 10 नहीं देंगे तो 5। पहले भी यही कहा था अखिलेश यादव ने कि बहुत रोजगार देंगे। उन्होंने कहा था तो 20 लाख लैपटॉप भी दिए थे, स्मार्टफोन्स भी दिए थे, कन्या विद्या धन भी। कौन आ रहा है जल्दी भाई, कौन आ रहा है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। नाम से बात करते हैं, क्या लगता है यहाँ पर जो जनता है, कोई नाराज है, कोई खुश है, लेकिन आप अपना बताइए कि जो मुद्दा वही था कि अगर आप एक दिन के लिए यूपी की सीएम बनती है, राजनीति में आने का मौका मिलता है, देखिए तो आपका एजेंडा बताइए। हालांकि मैं राजनीति में नहीं आना चाहती, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती, मैं बार बार कह चुकी हूँ। लेकिन अगर एक दिन का इस तरीके का बनाते हैं तो बनवा तो दो, पता तो जब ही लगेगी क्या कर सके क्या नहीं कर सकती। अब जिसके हाथ में पावर होगी हम बात तो उससे करेंगे ना। जब पावर ही बीजेपी के हाथ में, बाबा के हाथ में पावर है, तो हम बात किससे करें? इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगाने से बेहतर होता कि ऑक्सीजन मिलती, युवाओं को रोजगार मिलता, महिलाओं को सम्मान मिलता। अगर इनमें से जो लड़का बोल रहा था इसकी बहन होती ना, तो मैं उसके लिए भी आवाज उठाती, क्योंकि वो देश की बेटी है, तो मेरी भी बहन जैसी हो गई। ठीक, दूसरी बात, ये जो 4 लाख नौकरियों वाला देश पे नंबर 1 कर रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्रॉड है, बिल्कुल धांधलेबाजी है। किसी को हाँ, योगी आवे वो 403 406 क्यों आएंगे? अरे शेर पालो, शेर हमने शेर पाला हुआ, विकास कछु ना करे। वो शेर ऐसे पाले हुए जो सदन में रो रहे सिक्योरिटी छिलने पे, ऐसे शेर पाले हुए, ऐसे शेर। और वो ऐसे शेर पाले हुए कि आवे मीडिया के सामने जवाब देवे कि कैसे सिस्टम हिला पड़ा। पाल रखा है हमने जो देश की जनता को ही खा रहा है। ऐसा शेर पाल रखा है जो देश की जनता को ही खा रहा है। कह रहे गुंडे ऐसा शेर पाला है कि जो देश की जनता को खा रहा है। हाँ, वो वही पे शेर है जो देश गोरखपुर ले जाके ये आपको लग रहा है, ये आपको लग रहा है, ये आपको लग रहा है, ऐसा है नहीं। I'm from गोरखपुर एक्चुअली, मठ से मैं 2 किलोमीटर की दूरी पे रहता हूँ। महाराज जी इस बार जा रहे हैं, अखिलेश यादव आएंगे, महाराज जी जा रहे, तय है। ये आप आखिर में यूपी में क्या माहौल चल रहा है चुनाव को 22 को लेकर के? आप पूनम पंडित के नज़र में यूपी चुनाव कहाँ जा रहा है, जनता क्या चाह रही है? आप बहुत जिलों में, बहुत विधानसभा में जाती हैं, हर समय बिजी रहती हैं, क्या देखा आपने? जो एक तो सबसे मेन मुद्दा यही है, जो युवा बेरोजगार है उनको रोजगार मिलना चाहिए। जो महिलाओं का इतना सिस्टम खराब हो रहा है वो ठीक होना चाहिए। अब की बार हम ये जय श्री राम के बहकावे में आके वोट नहीं देंगे और ना जनता देवेगी। अब की बार ये देखा जाएगा कि काम क्या हुए, इनके 4 साढ़े 4 साल में क्या इन्होंने कर दिए, वो सब देख के सिस्टम जब वोट मिलेंगे। वो नाम सुनिए, ये इनका अधिकार है कि ये किसको वोट देवे। ना मैं कांग्रेसी हूँ, ना मैं समाजवादी से हूँ, ना मैं बसपा से हूँ, ना मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। ठीक है, मैं इंडिविजुअल हूँ। ठीक, जैसा योगी जी ने फिरोजाबाद का नाम बदल करके चंद्रनगर करने की बात कर रहा था। काम नाम पे वोट होगा, नाम पे हाँ, एक आध काम ऐसा करा जो इन्होंने अपनी मेहनत से करा हो, सिवाय नाम बदलने के सिवा या सिवा रिबन काटने के सिवा। एक आध हो आपकी नजर में तो मुझे गिनवा दो, हो सके मैं नाम बदलना विकास है। जो इतने बड़े बड़े काम आपसे पहले, जब 1947 में देश आजाद हुआ था, क्या जब से अब तक लेकर हमारे देश में काम नहीं हुआ? और जो मुख्यमंत्री ये बोलते हो कि विपक्ष भिन्न भिन्न कर रहा मक्खी की तरह, क्योंकि इन्हें पता थी ना 70 साल से भिन्न भिन्न आ रहे थे मक्खी की तरह, तो इन्हें पता भिन्न भिन्न किसे क्या करना। तो नाम बदलना
और ये टैग काटना, रिबन काटना, इस तरीके से होता है। देखो एक्चुअली बीजेपी ने काम किया है, पर मैं ये चाहता हूँ हर 5 साल में सरकार चेंज हो जिससे वो काम करे। नहीं तो अगर एक ही सरकार रहेगी वो कोई काम नहीं करेगी, वो 1 साल काम करेगी। वो मतलब 22 में बदलाव चाहते हैं। हाँ, बदलाव चाहते हैं। क्योंकि देखो नहीं, क्यों हर साल परिवर्तन नहीं दिक्कत है। देखो सिलेंडर वाली बात नहीं है, बदलाव चाहिए बस। हर 5 साल में सरकार चेंज चाहिए। देखो बस हमें मिला फ्री का, हमें मेरा फ्री का बेशक भरा जा रहा सही, हमें फ्री का मिला सिलेंडर, फ्री का सिलेंडर मिला। इतनी भी कोई दम लगा ले, बीजेपी की सरकार रहेगी 22 में, रहेगी। अच्छा, कितना अब हुआ ना बीजेपी, ये अभी तक किसी ने कुछ नहीं करके दिखाया जितना योगी ने करके दिखाया। क्या किया? बहुत कुछ किया, वो साहब को भी मालूम है। बहुत कुछ में क्या किया? बहुत कुछ, रोड से लेके हर एक व्यवस्था, कानून व्यवस्था इतनी सख्ती कर दी ना, इतनी अभी तक। रोड बहुत अच्छा है। मेरे पास के गांव में आना, मेरी बिलसूरी वाली रोड है ना, उसे देख लिए। रोड बढ़िया, रोड बहुत बढ़िया हो रहे हैं। ज्यादा तुम्हें दिख रहा है बीजेपी वाले कैसे रोड देख रहा हूँ बेडरूम पे क्या रोड है, 2 साल हो गए रोड के लिए। क्या देखो मैंने नहीं देखा, बगल में ही रोड है, कैसे बनाई आपके सामने? योगी ने बनवाया। ये योगी और मोदी जी ने बनवाया, और किसने बनवाया है? हाँ जी। और कोई काम? पहले महीने भर में गैस सिलेंडर आता था, अब नेक्स्ट डे सिलेंडर आता है। और क्या चाहिए पब्लिक को? खत्म हो गई, पब्लिक का पैसा ही होगी, अपने घर से लेके आ रहा। जो केंद्र सरकार की योगी सरकार नहीं बनवाई है, पब्लिक के पैसा। तो 22 में कौन आ रहा है? 22 में कौन? अगले से आता भागा। हाँ, क्या है, चालन हो रहे गाड़ियों, दुनिया भर के चालन हो रहे ऑनलाइन। पिछली से पहले पिछली सरकार से ही मांगो पहले, पिछला क्या क्या हुआ? अरे मैं सिलेंडर है, 950 रुपए सिलेंडर है। उससे पहले कौन सरकार ने घर से दे दिया सिलेंडर? अच्छा, एक लाख सवाल। 2022 में चुनाव है यूपी में, क्या होने वाला जल्दी बताइए। अखिलेश का आएगा। अखिलेश लगातार यार। जय श्री राम। योगी की बनेगी सरकार, बस ना बनेगी। जय श्री राम। लगातार यहाँ पर पब्लिक सर्वे चल रहा है। यहाँ पर आम जनता है जो काम करके आ रही थी, इनसे राय जानने की कोशिश की कि 2022 में क्या होगा, 2022 चुनाव की हवा किधर चल रही है। आपको देख करके लग गया होगा कि जनता में नाराजगी भी है, जनता बदलाव भी चाहती है। एक भैया वहीं आए, कह रहे सरकार चाहे कुछ भी हो, हर 5 साल में बदल दो। अब जनता का मूड है, जनता 22 में क्या करती है देखने वाला होगा। लेकिन वही जो नाराजगी है उसको बीजेपी दूर करने की जहां तक हो सके कोशिश करेगी, क्योंकि कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि यूपी जैसा राज्य जहां से दिल्ली का रास्ता खुलता है, यूपी राज्य उनके हाथ से निकल जाए। तो देखना ये होगा कि 22 में क्या होने वाला, लगातार बने रही है। सपा के लोगों ने खुद बीजेपी में वोट दिया, सीट बनी थी 3 लग रही थी। किसान बैठे हुए, कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक किसानों की। बीजेपी की 3 थी।